मैं आज बात करना चाहता हूँ पेपर लीक, नीट और यूजी की। पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लास्ट में जब प्रोटेस्ट होता है, बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, तो लीक आखिरकार कैसे हो जाता है? सरकार जिम्मेदार है, एनटीए जिम्मेदार है, तो वो इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझती कि बार बार पेपर लीक हो रहा है और ये बहुत बड़ा पेपर है जिसमें 24 लाख बच्चों ने अपना भविष्य तय करने के लिए एग्ज़ाम देने गए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, इतनी बड़ी तैयारी किया उन्होंने, अपने माँ बाप के उम्मीदों को खड़ा करने के लिए कहाँ से कहाँ कैसे कोचिंग की, पढ़ाई की, और उनके माँ बाप किस तरह से उन बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाओं को अवेलेबल कराया, सारी सुविधा उनको मुहैया कराया, चाहे वो खेती करके हो या मजदूरी करके हो या मेहनत करके हो। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाई के लिए ये खर्च मुहैया कराया। पर यहाँ कुछ इस तरह से हो जाता है कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वहाँ से पर्चा कैसे छपता है और छपने के बाद वो एजेंसी कैसे थ्रो करता है पेपर हर जगह सेंटरों में। 780 सेंटर बनाए गए पूरे, और 780 सेंटरों में किस तरह से पेपर पहुंचा और वो पेपर पहुंचने का माध्यम किस तरीके से था कि ये पेपर नेट के द्वारा या ऑफलाइन के द्वारा उसको लीक किया गया। आखिरकार ये पेपर जब लीक हुआ तो किस तरह से किन लोगों तक पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। याचिकाकर्ता में कुछ स्टूडेंट्स हैं और एनटीए है सरकार, और जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाए हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम नीट नहीं चाहते, एनटीए भी नहीं चाहता, स्वाभाविक है। पर एनटीए जो एक जवाब दे रहा है वो गलत दे रहा है। उसने कहा कि लोकल इशूज़ हुए हैं, लोकल जगह पे पर्चा लीक आउट हुआ है, और सबसे पहले उसने कहा कि बिहार में हुआ, पटना में, इसके बाद गोधरा में। आखिरकार ये जो हुआ पर्चा लीक, जिसमें ये कहा जाता है कि फुल मार्क्स 720 मार्क्स कैसे आ गए? तो भाई जो पढ़ा लड़का है, जो पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है और उसने एग्ज़ाम दिया, तो 720 फुल मार्क्स आना कोई छोटी बात नहीं है, आना कोई बड़ी बात है, आ सकता है। पर इसमें आने वाले 720 फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे की मैं स्थिति बताता हूँ। जब ये 2020 में हुआ था तो उस समय केवल एक बच्चा आया था। फिर 2021 में हुआ तो उसमें 3 बच्चे आए। आज जब 2024 का पेपर आया, उसमें 67 बच्चे फुल मार्क्स लेके आए। तो अचानक इस तरह का ग्रोथ हो जाना कि फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे, जब 2020 में एक बच्चा आया पूरे भारत में, फिर 2021 में 3 बच्चे आए, तो अचानक ये कैसे इन्फ्लो कर गया कि 67 बच्चे 2024 में आ गए? तो प्रश्न यहाँ उठ जाता है कि कहीं न कहीं पर्चा बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। अगर पर्चा बड़े पैमाने पे लीक हुआ है तो हम लोग इसको कैसे पकड़ेंगे?
सवाल ये है कि जो बच्चों ने मेहनत किया और मेहनत करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को वो ये जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमने पेपर दिया, तो वो बच्चे तो सही जगह हैं। मसला ये बात का है कि यदि अगर इस तरह का मसला आ गया तो वो बच्चे हमारे समझ में ये नहीं आते हैं कि वो इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय उन्होंने व्यतीत किया, तो उनका किस तरह से उनके बारे में कैसे सोचा जाए, उनके साथ कैसे न्याय होगा। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर इसकी जांच एजेंसी लगी हुई है, जांच कर रही है, तो पहले पटना राज्य में एक जगह हुआ, अब तो 6-6 जगह लगे हैं, कई राज्यों में हो गए, 6 जगह हुए। तो फुल मार्क्स लाने वाले और प्लस हाई मार्क्स लाने वाले ये क्लियर हो जाए, जिसका ओमार ज़्यादा है, OMR ज़्यादा है, तो वो क्लियर कर ले कि उन बच्चों को चुन के ले लें और ये पता करें कि ये कौन कौन से सेंटर पे थे और किस सेंटर से ये बच्चे आते हैं और ये कहाँ से किस तरीके से है। अच्छा, इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे फर्जी बैठे हुए हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फर्जी भी हैं कुछ, तो ये भी तय करें एजेंसी कैसे क्लियर करेगी। और नीट जो है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो कम से कम जो सेंटर पे लीक हुए, जिस तरीके से हुए, एजेंसीज ये जानती हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को निकाल सकती हैं। मगर सवाल उठता है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो NTA है, ये पर्चा जब ये लीक हो जाता है तो ये जो शिक्षा माफिया हैं, जो पर्चा आउट करते हैं, करोड़ों रुपए धन कमाते हैं, आखिरकार वो कैसे पकड़े जाएंगे। बहुत बातें सुनने में आती हैं कि ये कोचिंग क्लासेस वालों ने इतना फुल मार्क्स लेके आया, इतने इनके बच्चे फुल मार्क्स निकल आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोचिंग क्लासेस वाले ही पर्चा को लेने में करोड़ों अरबों रुपया दे के पर्चा लेके लीक करा देते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपना अच्छा नंबर लेवल तैयार करने के लिए। तो कहीं ये सवाल तो नहीं है कि ये करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाले और करोड़ों करोड़ों रुपये में बेचने वाले ये जो पर्चा वाले माफिया हैं, जो पेपर वाले माफिया हैं, शिक्षा माफिया है, इनकी पकड़ कहाँ से होगी। सरकार कानून तमाम लेके आए, काफ़ी कानून को ये फैला ही दें और उसमें बहुत ज़्यादा सज़ा दे दें, प्रावधान पैदा बना दें, पर आप ये बताओ कि ये कैसे क्लियर होगा कि ये माफिया किस तरह से कैसे पकड़े जाएंगे। उन गरीबों के साथ कैसे न्याय होगा। और हम तो ये भी कहते हैं कि ये एक इस तरीके का पोस्टमार्टम हो कि जो बच्चे रियल में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और रियल में पास मार्क लेके आए हैं, उनको एक्साइट कर लिया जाए, और जो फर्जी तरीके से जिन्होंने पेपर लीक में एग्ज़ाम दिए हैं उनको तुरंत सख्त पकड़ा जाए और उन्हीं के द्वारा ये क्लियर किया जाए कि ये पेपर कहाँ से कैसे आया है। शायद ये रास्ता मिल जाएगा कि पर्चा लीक आउट कहाँ से कैसे हुआ है और कौन ऐसे माफिया हैं कि जो पर्चा लीक करवा के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरीके से ये बहुत बड़ा पाप है, जो ये घोर पाप करने वाले पापी हैं, ये कैसे पकड़े जाएंगे, इनके बारे में सख्त कार्रवाई सरकार भी करे और कोर्ट स्वयं आदेशित करे सरकार को कि ये तुरंत पकड़ के लेके आए, अन्यथा तो आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अगर जिसकी सरकार में पर्चा लीक होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं से इस पेपर लीक में संलिप्तता पाई जाएगी। सोचो, वो गरीब जो गांव में रहता है, जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनत करके आते हैं, और वो अमीर के लोग जो पैसा दे के पेपर खरीद के पेपर लीक करा के पास होके जाते हैं, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है।
उनसे सिर्फ ये मतलब है कि नीट एग्जाम में बैठ जाएं ताकि प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, तो हम करोड़ों रुपया खर्च करके अपने बच्चों को डॉक्टर बना दें। आप कैसा डॉक्टर बनाना चाहते हो? अरे भारत को स्वच्छ रखना चाहते हो तो कम से कम जो है ऐसे डॉक्टर्स आए जिससे लगे कि हाँ, हमारा भारत किस तरीके से स्वस्थ हो सकता है। मगर बड़े बड़े पैसे वालों पैसा फेंक के बच्चे को अपने डॉक्टर बना लेते हैं। डॉक्टर बनाने के बाद बड़ी बड़ी अस्पताल खोल लेते हैं। बड़ा अस्पताल खोलने के बाद फिर बड़ी बड़ी कमाई करते हैं। फिर यहीं के लोगों को, अपने भारत के लोगों को लूटते हैं। एक तरह से ये भी अन्याय है। मैं इसके पक्ष में हो ही नहीं सकता कि जहां पे पाप हो, अन्याय हो। इसके लिए एक सही रास्ता सरकार को और साथ साथ में सामाजिक कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। साथियों, हम ये चाहेंगे, लास्ट में ये जरूर कहेंगे कि एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो है वो नीट नहीं चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो मेहनत करके बच्चे आए हैं, जो पढ़ के आए हैं और सही पेपर से आए हैं, तो इसका सही पोस्टमार्टम करके और उन बच्चों को छांट लिया जाए। और जो बच्चे नकल पास करके और पेपर लीक आउट करके पेपर दिए हैं, जो मार्क्स लाए हैं, जो OMR लाए हैं, उनको तत्कालीन गिरफ्त में लेकर उनको जेल भेज दिया जाए और उनके सरगना को भी जेल में भेजा जाए और फर्जी पेपर देने वाले लड़कों को भी उनको जेल में रखा जाए। साथ में यह ज़रूर पता करें कि आखिरकार ये कौन ठेकेदार है जो माफिया है, शिक्षा माफिया है, जो पेपर खरीदते हैं अरबों खरबों करोड़ों में। ये कौन है, इनका पता करें। और ये प्राइवेट ट्यूशन्स, कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं, AC और बड़ी बड़ी कारों से टहलते हैं, निश्चित रूप से ये इन्हीं लोगों में के बीच के हैं जो सरकार से भी मिले हुए हैं, जो एजेंसियों से भी मिले हुए हैं। यही पर्चा उठाते हैं अरबों खरबों रुपया देकर और फिर इसके बाद वो बेचते हैं। और कुछ लड़कों को भी वो उसमें शामिल करके उनको भी आप अपना एक तरीके से कहा जाए कि उनको भी एक मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये घोर पाप है। इससे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको बंद किया जाए। मैं बस यही आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से भी और जनता के जो नुमाइंदे बनते हैं उनसे भी, और यहाँ तक जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं देश के लिए, गरीब के लिए, उनसे भी। जय हिंद, जय भारत।